नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि रेलवे ने अभी तक सीसीएस का असली फ़िल्टर डेटा आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया है। जो डेटा 1,31,000 से ऊपर का प्रोवाइड किया गया है, वो डेटा बोगस है। उसमें मैक्सिमम जो बच्चे हैं, वो बच्चे नॉन रेलवे सीसीएस हैं। अब आप जानती हैं कि उनको फ़िल्टर करने के लिए हम अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वो चीज़ें आज़मा रहे हैं, जिससे आप लोगों को आउटपुट मिले। यह सच्चाई है कि आगे चल के जो नॉन रेलवे सीसीएस हैं, जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर दिया दूसरे विभाग के अप्रेंटिस के बेस पर और सीसीए लगाकर, वो बच्चे बाहर होने ही हैं। लेकिन अगर वो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले बाहर नहीं होते, डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन नहीं होता, तो उसका क्या हाल होगा, किस तरीके से कंपटीशन आप लोगों का परसीड बढ़ जाएगा, वो इस वीडियो में आप लोगों को मुझे दिखाना है। इसी वजह से मैंने बार बार आप लोगों से बोला कि जितना पॉसिबल हो सके वो मेल करें। मेल का फॉर्मेट, कहाँ पे आप लोगों को मेल करना है, सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। बढ़ते आगे और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक चीज़ आपको और बोलनी है। जगह जगह पर आप लोगों ने अलग अलग प्रकार के मॉक टेस्ट लगा लिए हैं, लेकिन आप लोगों को सीसीए के बेस का लाइव मॉक टेस्ट अभी तक नहीं मिला है। इन मॉक टेस्ट में आप लोगों को जो है सिर्फ सीसीएस वाले बच्चे ही दिखेंगे, अन्य बच्चे नहीं दिखेंगे, जिससे आप लोग अगर टेस्ट को लगाते हैं तो आप लोगों को रियलिटी का पता चलेगा कि आप सीसीएस के बीच में कितना जो है आगे है, कितना पीछे है। ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। इन टेस्ट की जो कॉस्ट है वो सिर्फ 49 रुपीज़ है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। या तो आप बैनर पे क्लिक कर देना एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, या लाइव टेस्ट में चले जाना। ठीक है, आप टेस्ट देंगे तो आप लोगों जो है दूसरे बच्चों की भी रैंक देख पाएंगे, अपनी खुद की भी रैंक यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी मैं जल्द आप लोगों को वीडियो बनाकर रैंक जो है अलग तरीके से शो करना यहाँ पे शुरू कर दूंगा, उसके लिए मुझे टाइम दीजिए। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना। बढ़ते हैं आगे। अब आप लोग जानते हैं कि रेलवे ने आप लोगों को इस तरीके का डेटा प्रोवाइड किया है, जिसमें टोटल जो संख्या है वो 1,31,420 है सीसीए की। अब एनएसडी से कितनी बार हमने क्लैरिटी ले ली, मेरी खुद इतनी ज़्यादा जान पहचान है डीजीटी में, और वहाँ से जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों की निकलवाई वो यही आई है कि जो ओवरऑल रेलवे से अप्रेंटिस करे हुए बच्चे हैं वो टोटल यहाँ पर 45,000 के आसपास हैं। ठीक है, एनएसडीसी के बेस पे 2018 से 2025 तक के, इससे पहले के अप्रेंटिस के बच्चों को इंक्लूड नहीं किया है। तो ऑलमोस्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि 50 से 60 के बीच में आप लोग जो है टोटल हैं। अब इसी के बेस पे अब रियल पिक्चर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि अगर रेलवे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आप लोगों में से फ़िल्टर डेटा आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करता है, नॉन रेलवे सीसीएस को बाहर नहीं करता है, तो कंडीशन कितनी बुरी हो जाएगी। हालांकि ये डेटा आप लोगों ने पहले ही देख लिया, लेकिन मुझे कुछ और चीज़ें आप लोगों को बतानी थी, इस वजह से थोड़ा डिले मैंने आप लोगों के लिए किया। ये जिस भी भाई ने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है उसको तहे दिल से जो है धन्यवाद बोलूँगा कि जिस तरीके का प्रयास भाई आपने किया है ये सराहनीय है। इससे क्लैरिटी जो है बच्चों के मन में यहाँ पर आएगी। तो आप देख सकते हैं जोन वाइज सीसीए कंपटीशन एनालिसिस है, और यहाँ पर आरआरबी और जोन साथ में जो है मेंशन किया हुआ है। वैकेंसीज इसमें जो है सिकंदराबाद में एससीआर सिकंदराबाद 327 है। अगर यहाँ पर 1,31,420 के बेस पर जाएं तो 15,633 फॉर्म फिल हुए हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 48 बच्चों का पर सीट पे कंपटीशन है। अब हम रियल 40% यहाँ पर ले लेते हैं तो यहाँ पर 6,253 बच्चों ने जो है फॉर्म फिल किया है, हो सकता है इससे भी कम। तो पर सीट यहाँ पर 19 बच्चों का कंपटीशन है और यहाँ पर सबसे हाई कंपटीशन है। उसके बाद एचडब्ल्यूआर हुबली बेंगलुरु जिसका जो है आरआरबी है, इसमें 101 वैकेंसी है। अगर हम टोटल एप्लीकेशन की बात करें तो जो ओवरऑल जो डिपार्टमेंट ने डेटा दिया है उसके बेस पे 3,862 फॉर्म फिल हुए हैं, जिसमें कंपटीशन देखें तो 38 बच्चों का कंपटीशन है पर सीट। और अगर आप यहाँ पर जाते हैं जो हमारा रियल फिल्टर के बाद का डेटा है उसके बेसिस पे 1,545 फॉर्म फिल हुए हैं 40% के बेस पे। और यहाँ पर
15.3 पर सीट जो है कंपटीशन है, यहाँ पर भी हाई है। उसके बाद CR मुंबई आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने क्या आंकड़ा है, 650 टोटल वैकेंसीज हैं, 23,345 फॉर्म फिल हैं, 36 ही समझूंगा इसको मैं, 36 बच्चों का पर सीट कॉम्पिटिशन है। 9,338 जो है, अगर हम 40% के बेस पे जाएंगे तो 14 बच्चों का, 14.5 बच्चों का यहाँ पर पर सीट कॉम्पिटिशन है, या मॉडरेट में आ गया। इसी तरीके से SR चेन्नई का आप देख सकते हैं, NFR गुवाहाटी का आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद SCCR बिलासपुर का आप लोग देख सकते हैं। इसमें लो कंपटीशन है, पर सीट 10 से नीचे नीचे आप लोगों का रहेगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कुछ जोन ऐसे हैं जिसमें आगे चल के कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन ये चीज़ मैं आपको शुरू से बोलता आया हूँ कि जयपुर, हाजीपुर जैसी जो जगहें हैं वहाँ पर कंपटीशन आप लोगों को नाम मात्र देखने को मिलेगा। अगर आप एग्ज़ाम देकर आओगे, एक अच्छा स्कोर कर लोगे, तो नौकरी आप लोगों की जो है यहाँ पर संभव है। अब यहाँ पर अगर बात करें लास्ट के, ये देखते हैं हम 13, 14, 15, 16 NER गोरखपुर की बात करें 274 वैकेंसी है। अगर हम ओवरऑल 1,31,420 के बेस पे जाएं तो 3,047 फॉर्म फिल हैं, पर सीट कंपटीशन 11 का बन जाएगा। लेकिन अगर हम जाएं अपने 40% के बेस पर सेग्रीगेट करने के बाद 1219 फॉर्म फिल किए गए हैं, पर सीट 4.5 बच्चे का कंपटीशन है। ठीक है, अगर हम SCR कोलकाता की बात करें, रांची जिसका जो है यहाँ पर आप लोगों का RRB पड़ता है, इसमें आप लोगों के 206 वैकेंसी है। अगर हम ओवरऑल वैकेंसी के बेस पे जाएं, टोटल फॉर्म के बेस पे जाएं, तो 1477 यहाँ पर जो है आप लोगों के देख सकते हैं टोटल एप्लीकेशन है। पर सीट कंपटीशन 7 का है, जिसमें 591 40% के बेस पर है, और 3 बच्चों का पर सीट कंपटीशन आप देख सकते हैं, लो है सबसे। उसके बाद NWR जयपुर और जो अजमेर वाला है, इसमें 284 वैकेंसी है, 1988 पर सीट, जो पर सीट कंपटीशन की बात करें 7 है। और अगर हम 40% के बेस पे जाते हैं तो इसमें भी लगभग 3 जो है बच्चों का पर सीट कंपटीशन है। ठीक है, अगर हटने के बाद 40% निकालने के बाद, और ECR हाजीपुर आप देख सकते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे टोटल वैकेंसी 248 है, ओवरऑल के बेसिस पे 1477 फॉर्म फिल किए गए हैं, पर सीट कंपटीशन 6.0, यानी 6 जो है बच्चों का पर सीट कंपटीशन है, एक सीट पे 6 बच्चे फाइट करेंगे। उसके बाद अगर हम 40% निकाल लें तो 591 यहाँ पर टोटल फॉर्म फिल है, और पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 2.5 का ऑलमोस्ट बन जाता है। तो ये कंडीशन है। अगर हम इसके बेस पे ये वाला डेटा देखें तो ये आप लोगों के सामने कंडीशन है। देखो भाई, किसी भी हालत में यहाँ पर जो नॉन रेलवे CCS वाले बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है और आपका दिमाग ख़राब किया, आपका मनोबल जो है गिराया है, उनको किसी भी हालत में डिपार्टमेंट को यहाँ से हटाना होगा, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी इस नौकरी में, CCS के हर बच्चे को नौकरी लेने में, जो बच्चे अपनी पढ़ाई में अपना 100% दे रहे हैं। अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो 2019 की भर्ती में 1 लाख से ऊपर जो है अप्रेंटिस वाले बच्चों की जो है भर्ती थी। ठीक है, वैकेंसी निकली थी ग्रुप D में। अगर हम उस पर देखें तो कट ऑफ आप लोगों की 40 के आसपास डिपार्टमेंट ने रखी थी। ठीक है, और अगर SC ST की बात करें तो 30 पे भी सिलेक्शन मिनिमम बार का डिपार्टमेंट ने आप लोगों का रखा हुआ था। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाली जो आप लोगों के रिजल्ट रहेंगे 2024-25 की भर्ती के, वो किस हालात में चले जाएंगे अगर इस तरीके का यहाँ पर आंकड़ा जो है डिपार्टमेंट ने दिया है और इसे चेंज नहीं करता है। तो हाँ, अगर डिपार्टमेंट इस चीज़ को चेंज कर देता है, जो भी है 40% है, 45% है या 50% है, अगर वो लेके आ जाता है, फिल्टर करके डेटा आपको दे देता है, तो इस तरीके की चीज़ें आपके सामने रहेगी और असली पर सीट कंपटीशन आप लोगों के लिए ये रहेगा। इसलिए किसी भी हालत में रुकिए मत, जब जब आपको समय मिल रहा है, अगर आपने डिपार्टमेंट को मेल अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेल कीजिए, सो दैट इस तरीके की हालत आप लोगों के साथ ना हो, जो चीज़ के आप लोग हकदार हैं वो चीज़ आप लोगों को मिल जाए। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए। अगर आने वाले टाइम पे कोई और अपडेट आपके लिए आएगी तो उस पर आप लोगों को सटीक जानकारी हमारे माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।